आज हम आपको जिस शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं, उसने केवल 1 साल में अपने निवेशकों को करोड़पति बनाने का काम किया है। यानी कि जिन इन्वेस्टर्स ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया था पिछले 1 साल में और वो आज करोड़पति बन चुके हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस शेयर ने पिछले 1 साल में 19,981% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो जैसा कि आप कवर स्क्रीन से भी आपने पढ़ लिया होगा, आपको आइडिया मिल गया होगा कि इनके इन्वेस्टरों को मिला है छप्पर फाड़ रिटर्न। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप और मैं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट के टपरी ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको जो भी बताया जा रहा है वो किसी भी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपकी स्टॉक मार्केट में नॉलेज बढ़ाने के लिए। सो दोस्तों, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से मैक्सिमम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा शेयर है जिसने 1 साल में ही 1 लाख रुपए के बना दिए हैं 2 करोड़ रुपए। जैकपॉट, मेगा बम्पर, आप जो भी कह लीजिए अपने शब्दों में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जब तक हम इस शेयर का नाम जानेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पिछले 1 साल की उस शेयर की परफॉर्मेंस है। और अगर आप देखेंगे 31 दिसंबर 2021 को उस शेयर का क्या रेट था, और अगर आप यहाँ देखेंगे 29 अप्रैल 2022 को, यानी कि इसी साल। तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि पिछले 1 साल में, यानी कि 30 जून 2017 से लेकर 17 जून 2022, देखिए अभी 30 जून 2022 नहीं आया, अभी भी 13-14 दिन लगभग पड़े हुए हैं। तो इसी दौरान इसने अपने इन्वेस्टर्स को, इस शेयर ने 19,981% का रिटर्न दिया है। हुआ ना फिर जैकपॉट, हुआ ना एक मेगा बम्पर, लॉटरी से कम नहीं। पर दोस्तों, अब अगर आप यहां देखेंगे 31 दिसंबर 2021, यानी कि जो पिछला साल था, 31 दिसंबर जिस दिन साल खत्म हुआ, तो अगर आप देखेंगे ये शेयर केवल और केवल था 2 रुपए 80 पैसे के लगभग, यहां भी आप देख पा रहे हो। और अभी ये जो ट्रेड कर रहा है 74 रुपए 30 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो मौजूदा समय है। तो अभी जो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दिखाई है 31 दिसंबर वाली, यानी कि ये वाली, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए है। पर अगर आप यहां देखेंगे 29 अप्रैल 2022 को इसी शेयर ने अपना हाई मारा, यानी कि 130 रुपए तक ये शेयर चला गया था। यानी कि जो शेयर 31 दिसंबर 2021 को 2 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, वही शेयर 29 अप्रैल 2022, देखिए जनवरी गया 2022, फरवरी गया, मार्च गया और अप्रैल, तो लगभग लगभग 4 महीने के अंत में यही शेयर 2 रुपए 80 पैसे वाला हो गया था 130 रुपए का। पर आज की डेट में ये शेयर, जब कल मार्केट बंद हुई है शुक्रवार को, तो ये 74 रुपीज 30 पैसा पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, एक शेयर जो 130 रुपए का हाई लगा गया था और आज की डेट में वो लगभग 74.5 रुपए, यानी कि 74 रुपीज 30 पैसा पर मिल रहा है। तो क्या हमें ये शेयर में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो वो सब मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया आप सभी को चेक करवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आइए अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये आप यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि ये आपका एक पैनी स्टॉक है। पैनी स्टॉक यानी कि वेरी 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 रिस्की। जितने मर्जी आप वेरी वेरी लगा लीजिए, ये उतना ही ज़्यादा रिस्की है। और जैसा कि आप जानते हैं, पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर स्टॉक का अलग अलग मार्केट कैप होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक पेनी स्टॉक आ गया, फिर उसके बाद आपका एक माइक्रो कैप आ गया, फिर उसके बाद आपका एक स्मॉल कैप का स्टॉक आ गया, फिर अगर आप देखेंगे एक मिड कैप आ गया, राइट। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे एक लार्ज कैप आ गया आपका। और मैं लार्ज कैप के अलावा एक और
कैटेगरी रखता हूँ जो कि होती है ब्लू चिप कंपनीज, जैसे कि इन्फोसिस है, जैसे कि विप्रो है, जैसे कि रिलायंस है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक पेनी स्टॉक है। तो कभी कभी क्या होता है, पेनी स्टॉक में भी आपको कुछ ऐसी कंपनीज मिल जाती हैं, कुछ ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं जो कि क्वालिटी वाले शेयर होते हैं, क्वालिटी वाले। तो क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑब्वियस, क्योंकि उसका मार्केट कैप काफ़ी कम होगा, क्योंकि वो एक पेनी शेयर है। तो आज जो पेनी शेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ, उस पेनी शेयर के रिजल्ट, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बता दिया, उसके खुद एक स्किल ने बता दिया कि उसके अंदर कितना दम है, जिसने अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया। सेकंड पॉइंट दोस्तों, जिस शेयर का नाम, जिसकी आज ये वीडियो बन रही है, जो मैं भी आपको कुछ समय में बताऊंगा, इस साल, यानी कि अगर मैं 2022 की बात करूं, माफ कीजिए जी, तो इस साल अगर मैं सन 2022 की बात करूं, तो ये मल्टी बैगर स्टॉक में से एक स्टॉक है। तीसरा पॉइंट, अगर इस शेयर की बात की जाए, तो क्या आप यकीन मानेंगे, 30 जून 2021 को ये सिर्फ और सिर्फ 0.37 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ 37 पैसे पर। और इस साल में ये शेयर अभी मौजूदा समय में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 74 रुपये 30 पैसे पर पहुंच चुका है, 130 रुपये का हाई लगाने के बाद। चौथा पॉइंट, अगर मैं इस शेयर की बात करूं तो जिस इन्वेस्टर ने साल भर पहले 37 पैसे के हिसाब से, यानी कि 0.37 पैसे के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए निवेश किया होता एक साल पहले, तो आज उस इन्वेस्टर के 2 करोड़ रुपए यहां पर होते। तो कुछ लकी लोग होंगे, कुछ ऐसे खुशकिस्मत इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने इसका पूरा पूरा बेनिफिट भी उठाया है। सो जिस शेयर की मैं बात करने जा रहा हूं, उस शेयर का नाम है केसर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा केसर कॉरपोरेशन लिमिटेड के थोड़ा सा ओवरव्यू हम जान लेते हैं, क्या ये कंपनी है, क्या एक्चुअल में करती है। तो ये जो कंपनी है, प्रिंटिंग ऑफ लेबल्स, स्टेशनरी, और अगर आप यहां पर देखेंगे मैगजीन और कार्टून्स बनाती है। और इस कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है। कहां पर किया हुआ है? टर्नकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपनी सब्सिडरी की मदद से। तो अगर इसके स्टैंड अलोन बिजनेस की बात की जाए, स्टैंड अलोन का मतलब जो कंपनी खुद अपने दम पर कर रही है, बिना किसी पर डिपेंड हुए, तो ये कंपनी यहां पर प्रिंटिंग ऑफ लेबल, मैगजीन, कार्टून्स, ये सब कर रही है। साथ ही साथ जो अभी हमने सब्सिडरी की बात की थी, जैसे कि टर्नकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, तो इन्होंने सब्सिडरी की है सीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, जो कि बिजनेस करते हैं इंजीनियरिंग गुड का, इलेक्ट्रिक का, मैकेनिकल हीट का, और टर्नकी प्रोजेक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दोस्तों, ये जो कंपनी है सन 1993 से ये अपना बिजनेस करती आ रही है, ऑपरेट करती आ रही है। और अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ समय पहले ही इन्होंने कुछ स्टेक भी लिया था जीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का, लगभग लगभग 46%। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा केसर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो शेयर है, जो इनकी डिटेल्स हैं, थोड़ा सा इनकी कुंडली के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए मार्केट कैप दोस्तों, मात्र 391 करोड़ का, यानी कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसीलिए मैंने बोला था वेरी 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 वेरी, जितने आप वेरी वेरी लगाएंगे उतना ही कम है। ये बहुत 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 ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जीरो भी हो सकता है। या माइक्रो कैप की अगर मैं बात करूं, तो आपका शेयर इसमें रॉकेट की तरह ऊपर भी जाता है, मतलब कि 1000% रिटर्न, 2000% रिटर्न, 800% रिटर्न, 5000% रिटर्न। और जब ये शेयर नीचे आता है, तो ये मानकर चलिए कि 80-90% या 70% ये शेयर आपका नीचे की तरफ भी आएगा। इसके बाद अगर आप आरओई देखेंगे तो एफडी से ज़्यादा है, एक्सेप्टेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 17.4 का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये देखिए करंट प्राइस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 74 रुपये 30 पैसे पर ये चल रहा है। फेस वैल्यू है इसकी 1 रुपये, मतलब कि 74 रुपये का शेयर है, तो अभी यहाँ पर हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते बोनस शेयर की या कोई स्प्लिट शेयर की,
क्योंकि शेयर का दाम भी ऑलरेडी काफ़ी कम है, जो कि अफोर्डेबल है, रिटेल इन्वेस्टर ईजिली परचेज कर सकता है। इसके बाद अगर आप कंपनी का डेप्ट देखेंगे तो डेप्ट है लगभग लगभग 5.25 करोड़ के करीब, 5.76 करोड़, और इनके हाथ में कितना कैश है, मात्र 2.44 करोड़ का। तो आप इस कंपनी को ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट। अब दोस्तों ये चेक करते हैं कि ये जो कंपनी है केसर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है। ये करती है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर आप ये देखेंगे, नंबर 1 पर है कोकुयू कैमलिन कंपनी, जिसका मार्केट कैप 524 करोड़ के करीब है, और केसर कॉरपोरेशन की बात की जाए तो 390 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, यानी कि दूसरे नंबर पर आ रही है। माइक्रो कैप में ये आपकी कंपनी आती है। आइए अब देखते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सन 2011 से लेकर अगर आप यहाँ पर देखेंगे सन 2022 तक, तो 2011 में इस कंपनी ने 3.78 करोड़ की सेल की, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 33.5% तक पहुँच चुकी है। बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बट अगर आप इसके एक्सपेंसेस देखेंगे, यानी कि खर्चे जो 2011 में 3.09 के हिसाब से थे, आज मार्च 2022 में अगर आप देखेंगे 30.69, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 33,000 रुपये है एग्जांपल, पर मेरा जो खर्चा है वो 30,000 रुपये है, तो मुझे सिर्फ मंथली के 3,000 रुपये बच रहे हैं। पर उसी तरीके से अगर इस कंपनी की यहाँ पर हम बात करें, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया मार्च 2022 तक, वो केवल निकल कर आया 2.36, जो कि लास्ट ईयर था 2.59, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इन्फ्लेशन में। तो अगर आज की डेट में आप देखेंगे इन्फ्लेशन का डेटा, आप चाहे फार्मा सेक्टर देख लीजिए, आप चाहे रियल एस्टेट सेक्टर देख लीजिए, आप चाहे स्टील सेक्टर देख लीजिए, तो उसी तरीके से अगर स्टेशनरी सेक्टर की भी बात करें, 30.69 के तो एक्सपेंसिव ही है। तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ईपीएस पर भी पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर पर। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, जो लास्ट ईयर 0.18 पर था, वो अब रुक गया है मात्र 0.10 पर। अब अगर इस कंपनी की हम बैलेंस शीट चेक करें, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, माइक्रो कैप कंपनी है, तो हम कोई बहुत बड़ा रिजर्व एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मार्च 2011 में माइनस चल रहा था रिजर्व, 2012 में 0.75 हुआ, बट 2013 में फिर कम होकर 0.23, 0.48। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे 2019 में जो 0.88 रिजर्व था, 2020 में वो काफ़ी कम होकर 0.15 हो गया, 2021 में फिर से बढ़ा, और 2022 में अब 1.54 चल रहा है। तो अगर आप दोस्तों ये पूरी की पूरी अगर आप ये लाइन देखेंगे रिजर्व्स वाली, तो कहीं भी आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही है, जो कि मुझे एक और नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है केसर कॉरपोरेशन के शेयर में। डेप्ट की बात की जाए, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं 5.76। थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है डेप्ट में, जो 2021 में 7 करोड़ 58 लाख का कर्जा था और 2020 में 6.16 करोड़ का कर्जा था, अब कंपनी ने उसको काफ़ी कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और जितना ज़्यादा डेप्ट कम होगा, जितना ज़्यादा कर्जा कम होगा, कंपनी को इंटरेस्ट भी उतना कम लगेगा। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो ये डेटा देखने के बाद मुझे पॉजिटिव डेटा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव रेशो दिखाई दे रही है, क्योंकि जून 2019 में प्रमोटर्स के पास 59.52 का स्टेक था, मार्च 2022 में भी सेम है। वैसे ही सिमिलर पब्लिक के पास जो 40.48 का ऑन कर रहे थे स्टेक, स्टिल वो सेम ही है। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम इस स्लाइड में ये आइडिया लगा सकते हैं कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ नेगेटिविटी आती है, तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा? सबसे ज़्यादा लॉस होगा प्रमोटर्स को। और प्रमोटर्स आप सभी जानते ही हैं कि ये मेन कर्ता धर्ता होते हैं कंपनी के। सो दोस्तों, जितना मैंने इस शेयर को समझा है, मेरे अकॉर्डिंग या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, आप इस शेयर में बिल्कुल भी लमसम अमाउंट ना लगाएं, बिल्कुल भी लमसम मत लगाएं। लाइक 50,000, 1 लाख रुपए, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा कदम हो सकता है। यस, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर लीजिए, 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। कि कल को, क्योंकि देखिए माइक्रो कैप कंपनी है, मात्र 350 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है,
कि खुदा ना खास्ता अगर कल को ये कंपनी डूब जाती है, कंपनी का लॉस हो जाता है, तो एटलीस्ट आप उस लॉस को अफोर्ड कर सकें। बट लमसम अमाउंट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। रेस्ट आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आपकी मनी है, आपकी मेहनत की कमाई है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैं मैसेज पहुँचाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आने वाले समय में भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।